हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। ठीक है, मेरा नाम है महावीर सिंह, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर केवल 2 वीडियो शॉर्ट वीडियो डाली हैं, ऐसा समझ लो। उसमें केवल अपना परिचय दिया है, और आज जो शुरू करने वाले हैं वो मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उस टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि क्या है उस टॉपिक में। ठीक है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी होगी। बात कर लेते हैं आज हम पौधों को जो देते हैं हम पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं तो इसमें पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी स्टेज पे किस किस प्रकार के पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से पोषक तत्व क्या काम करते हैं। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पोषक तत्व। पोषक तत्व में 3 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो किसानों को देने ही नहीं पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधा खुद वायुमंडल या फिर जल के माध्यम से ले लेते हैं। ठीक है, इनको किसान को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं और द्वितीय पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे 3 देखो, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमें अधिकतर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्हीं को पौधे की। ठीक है, इनके अलावा पौधा विकास बढ़वार कुछ भी नहीं करने वाला है। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से देते हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और फास्फोरस हम DAP के माध्यम से देते हैं। DAP में क्या होता है, 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होती है, जिससे हम DAP के माध्यम से देते हैं। और उसके बाद में बचा हमारा पोटास। पोटास में 60% पोटास होती है। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे प्राथमिक पोषक तत्व में। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी पोषक तत्व। सेकेंडरी पोषक तत्व में क्या होते हैं, जैसे कहते हैं हम द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में हमारे जो पौधों को ज़रूरत पड़ती है उसमें कैल्शियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है और सल्फर हो जाता है। ये 3 द्वितीय पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लगभग 40 दिन के बाद ही यूज किए जाते हैं। इससे पहले यूज नहीं किए जाते। गन्ने में तो 50 दिन के बाद, लेकिन अदर फसल होती है जो उनमें लगभग 35 दिन के बाद तो समझो होना ही होना है यूज। उसके बाद यूज़ करना है हमें, पहले यूज़ नहीं करना है। पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को ही यूज करना है। ठीक है, इसके बाद ही हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को यूज करना है। अब उसके बाद में जो कुछ पोषक तत्व और बचते हैं जो पौधे पत्तियों के माध्यम से लेते हैं, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो। इसमें हमारे आ जाते हैं जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, सोडियम है। ये जो पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीज है, ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पत्तों के माध्यम से हम देते हैं, स्प्रे के माध्यम से पौधे को देते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये पौधे की बढ़वार को, पौधे में आने वाले कीट रोग की क्षमता को बढ़ाने की कार्य करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का कीट जल्दी लगने नहीं देते पौधे के अंदर। और पौधे को जो ज़रूरत होती है इन पोषक तत्वों को, इनको ना के बराबर ज़रूरत होती है, और इसी प्रकार से हम इन्हें स्प्रे के माध्यम से देते हैं। ओके, ये तो हो जाते हैं हमारे सभी प्रकार के पोषक तत्व। ठीक है, इनको किस किस स्टेज पर देना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे जो वीडियो आएंगी आपके लिए उसमें क्या होगा, और एक एक पोषक तत्व के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि नाइट्रोजन क्या काम करती है, फास्फोरस क्या काम करती है और पोटास क्या काम करती है। सभी पोषक तत्व के बारे में एक एक बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ आपको, किस स्टेज पर और कैसे पौधा दिखता है तब हमें किस प्रकार की स्प्रे करना चाहिए और किस पोषक तत्व की स्प्रे करना चाहिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको सभी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, आपको एक एक वीडियो धीरे धीरे माध्यम से मिलती रहेंगी। और चैनल नया है इसलिए क्या है कि वीडियो आपको एकदम समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाओगे वीडियो को वैसे वैसे आप समझते जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फसल में। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए कि ये दिक्कत है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और एकदम विस्तार से आपको बताऊंगा कि हाँ उसमें क्या कमी है, पौधे के अंदर क्या दिक्कत है और क्या न्यूट्रिएंट्स की या क्या इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लगाने आपको। साथ ही साथ आप ऐसा कीजिए, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और होने वाले जितने भी फसल में दिक्कत आती है आपको उनका समाधान कैसे करें, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। इससे आप बेफिक्र रहिए। एक चैनल ये इसीलिए बनाया गया है कि आप अपनी खेती को खुद समझोगे कि किस स्टेज पर हमें क्या देना है। जब मैं बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें अब पौधा ये चीज़ मांग रहा है। इसलिए नया युवा जितना जुड़ेगा उनसे फिर तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये समझ लो।
पुराने जो किसान हैं उनको थोड़ा अनुभव है, इसलिए उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जितना नया युवा जुड़ेगा और नया युवा जुड़ते ही उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर करते हों या एमएससी एग्रीकल्चर करते हों, उनको भी इस टॉपिक में जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर बीएससी एमएससी करने वाले हैं तो उन्हें और भी बढ़िया समझ लो हेल्प होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पेपर में आता है। पूरी तरीके से मैं बता दूंगा आपको क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसी माध्यम से आपकी भी हेल्प होगी। इसलिए आप बेल आइकन को ऑन कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको ये वीडियो आने वाली जितनी हैं वो एकदम आपके चैनल पर पहुंच जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।